नमस्कार से न्यूज भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद शहर की सड़कों के हालात नहीं सुधर रहे। आगे चर्चा होगी अयोध्या की, जहां एक नेता के साथ अमानवीय व्यवहार करने पर दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने व मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। साथ ही चर्चा करेंगे राजस्थान की, जहां नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने कार्यभार को ग्रहण किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद शहर की सड़कों की हालत नहीं सुधर रही। ग्वालियर नगर निगम सीमा के सत्यनारायण की टेकरी पर किसी काम से पहुंचे कांग्रेस नेता के सड़क के गड्ढे में गिरकर घायल होने के बाद नाराज कांग्रेस नेताओं ने आज सत्यनारायण की टेकरी पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में ये धरना दिया गया। सुनील शर्मा का कहना है कि कल हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पन्ना लाल जी किसी काम से सत्यनारायण की टेकरी पर आए थे और सड़क पर बने गड्ढों की चपेट में आकर वह चोटिल हुए हैं। निगम प्रशासन को कई बार चेतावनी देने के बावजूद सड़कों की हालत ठीक नहीं हो रही है। आए दिन सड़कों पर बने गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और निगम प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस पर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़कों की हालत ठीक नहीं की गई तो निगम कमिश्नर के कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग भी यहां मौजूद रहे। आपने देखा होगा, आप स्वयं भी जब सत्यनारायण टेकरी पे चढ़ के आए होंगे तो वो स्थिति है, तो आपको लग रहा होगा कि कितनी खतरनाक स्थिति है, कितने गड्ढे, मतलब एक तो चढ़ाई होना, ऊपर से इतने गड्ढे होना, इतनी हालत खराब होना, रोज चोटिल होते हैं। रोज मेरी माता बहनें, बुजुर्ग, युवा, बच्चे रोज चोटिल हो रहे हैं, रोज उनके हाथ पैरों में चोटें लग रही हैं। लेकिन निकम्मा शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, सिवाय बयानबाजी के, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। कल हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पन्ना लाल जी भी जब सत्यनारायण टेकरी पर किसी काम से आए थे तो वो भी चोटिल हो गए। तो रोज लोग चोटिल हो रहे हैं और ये निकम्मा शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज इस धरने के माध्यम से हम ये चेतावनी देते हैं कि जल्दी सत्यनारायण टेकरी के रोड का निर्माण किया जाए, सीवर व्यवस्था ध्वस्त की ठीक की जाए, वरना हम निगम कमिश्नर कार्यालय का जल्दी से जल्दी घेराव करें। लगातार विधायक कभी कुछ दावों की बात कर रहे हैं, कभी कुछ लिया है, बताओ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जो सड़क दी है तो ये हमारा अधिकार है। क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं? ये हमारा अधिकार है। आप विकास देख रहे हैं, विकास है या विनाश? ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनाने वाले देखें धरातल पर कि आपने ग्वालियर विधानसभा को बदहाल स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अयोध्या पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने पत्रकार वार्ता कर दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने व मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता कर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि निषाद समाज का युवक समरजीत निषाद को पूरा बाजार की पुलिस ने रात भर चमड़े के बेल्ट से और पट्टे से पूरी रात पीटती रही, जिससे वो कई बार अचेत हो जा रहा था और दूसरे दिन 151 की धारा में चालान कर दिया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यह भी कहा कि समरजीत निषाद का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी को डांटा था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने डायल 112 पर कॉल कर दिया, जिसके बाद उसे डायल 112 की पुलिस उसके आवास खानपुर पूरा पारा रसूलाबाद से पूरा बाजार पुलिस चौकी ले गई। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यह भी कहा कि समरजीत निषाद को चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी ने पूरी रात एक कुख्यात अपराधी की तरह मारा, जिससे उसके जिस्म के हिस्सों में सूजन और चोट के निशान आज भी नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद मंत्री संजय निषाद पर भी निशाना साधा। 17 तारीख को योगी सरकार की पुलिस इनको पुलिस चौकी पूरा बाजार ले गई। इनकी पत्नी बगैर बताए घर से चली गई थी। कहीं लौट के आने पर इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कहीं जाने से पहले बता दिया करो, घर पे परिवार है, बच्चे हैं, सूचित करके जाया करो। उसके बाद इनकी पत्नी ने 112 को फोन किया, 112 नंबर आई और इनको पुलिस चौकी ले गई पूरा बाजार। उसके बाद पूरी रात समरजीत निषाद को पुलिस ने मारा। चौकी इंचार्ज हरशंकर राय और उनके जो भी सिपाही थे बेल्ट से मारा। पूरा इनका हाथ सूज आया, पीछे मैंने फोटो आप लोगों को दिखाई, पूरे शरीर पर निशान पड़ गया, इतना मारा इनको। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। इगलास थाना क्षेत्र के गांव मतरोई में धोखाधड़ी से नकली डीएपी खाद सप्लाई करने वाले
खाद बीज विक्रेता को किसानों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। 170 बोरा नकली डीएपी खाद एक स्थान पर उपलब्ध होने की खबर पाकर थाना पुलिस ने स्थानीय कृषि विभाग को खबर दी। स्थानीय कृषि विभाग के एडीओ पीपी बनवारी लाल शर्मा द्वारा जिला कृषि अधिकारी व जिला कृषि रक्षा अधिकारी को सूचना दी। जिले से आए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खाद की सैंपलिंग कर खाद को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रमेश चंद्र उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले हैं? मतरोई। क्या मामला हुआ है? मामला ये है सर, मैंने ये डीएपी खाद मंगाए तो जिनने 2 गाड़ी तो पहले हमें दे चुके, तीसरी गाड़ी के 1 लाख रुपये एडवांस ले गए जी हमसे, और हमने कल मतलब लैब में चेक करवाया और तो हमें जी नकली, और तो फिर हमने सुबह मतलब पुलिस पे पकड़वे के चक्कर में गाड़ी आई सुबह 4 बजे गाड़ी आने के बाद में हमने पुलिस पर सूचना करी, 112 नंबर आ गई। तो मैक्स हथका अपने गाँव में गए तो आदमी तो कह के और इतना इतना मुझे मैक्स निकल गई और जो 2 आदमी हमने पकड़ ले। तो खाद भी पकड़ लिया उसमें से? खाद पकड़ लिया है जी। कितने बोरे खाद के 170 कट्टा हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मतरोई। क्या मामला हुआ कोई नकली खाद का? ये सर हमारा ये मामला हुआ, हमने खाद मंगाया था 2 गाड़ी, एक गाड़ी एक बार आया था 60 बोरे, फिर दूसरी गाड़ी 60 बोरे फिर उतार गया। हमको खाद में डाउट हुई, मतलब खाद जो हमने देखा जैसे किसान तौर पर वो नकली था, जो नकली के कारण हमने पकड़ने के कारण हमने तीसरी गाड़ी मंगाई। बोले हमें तीसरी गाड़ी चाहिए भाई, तो हमें तीसरी गाड़ी ला के दो। तो हमने तीसरी गाड़ी रात मंगाई तो सुबह 4 बजे गाड़ी उसने ला के दी। गाड़ी लाने के बाद हमने पुलिस को सूचना की, हमको किसान लोग जो इकट्ठे हुए पुलिस को सूचना की कि बोले ये खाते हमारे यहाँ नकली उतर रहा है। खाते हम 2 गाड़ी पहले उतार चुके, तीसरी गाड़ी हमारी आई है। 170 बोरे थे, पहले 60 बोरे 2 गाड़ी उतार चुके और एक गाड़ी फिर 50 बोरे की फिर आई है। 170 बोरे थे। टोटल कितने कट्टे आ गए? 170। अब कितने आए थे? 50। तो पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है? हाँ, 2 बंदों को पकड़ लिया है। तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है, थाने आ चुके हैं। लगभग कितने रुपए का डीएपी होगा अब तक? करीब डीएपी है करीब 3 लाख रुपए का। तो सारे डीएपी आए थे, यूरिया भी आया था? नहीं, डीएपी था। इफ्को के हैं, इफ्को क्रिप्को और इफ्को का खाते हैं, सरकारी उस पर बोरा है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। उतराव पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस रात में अभियान के तहत गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान सुबह तड़के 4 बजे के करीब नागनाथ पुलिया के पास से 2 चोर को पकड़ा। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में चोरी का सामान बरामद हुआ। गिरफ्तारी टीम में मुख्य रूप से उप निरीक्षक शशांक सिंह, रामसुधार यादव, राणा प्रताप, हेड कांस्टेबल रामधनी, राजीव राजावत, सत्यजीत ने बड़ी चालाकी के साथ चोरों को पकड़कर जेल की हवा खिला दी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने बुके व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने सोमवार दोपहर को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर का उपखंड अधिकारी गौरव बुड़ानिया सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों ने बुके व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यभार ग्रहण के पश्चात जिला कलेक्टर ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं बजट घोषणाओं का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। इस दौरान समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर के ऊपर पर आज पदभार से क्या पहले प्राथमिकता रहेगी सर आपकी? देखिए, आज तो मैंने ज्वाइन किया है और इसके अंदर जितनी भी मुख्यमंत्री बजट डिक्लेरेशन है या फ्लैगशिप योजनाएं हैं या जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब का एक बार रिव्यू करेंगे। कहाँ किस तरह की कोई उसको और ज़्यादा तेज़ी ला सकते हैं, क्या सुधार करना है, क्या निर्देश किसको देने हैं, फंड की कमी है कि नहीं, जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा है उसकी डीपीआर बनी कि नहीं बनी, और डीपीआर बन गई तो उसका बजट रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ों का करके और बहुत जल्दी हम, क्योंकि ब्यावर जो है वो जितने भी नए ज़िले बने हैं उनमें लीडिंग ज़िला है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं विकास की। तो हम कोशिश करेंगे कि एक साफ़ सुथरा ब्यावर जो है, ब्यावर के लोगों को साफ़ सुथरा ब्यावर मिले और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम आम जनता से या देश विदेश के लोगों से जोड़ेंगे। क्योंकि टॉडगढ़ जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और टॉडगढ़ के बारे में लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि कर्नल टॉड यहाँ रहे थे और उन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है वो यहाँ बैठकर
लिखी थी या उनका ये गट था। तो इसको ये ऐसी जो चीज़ें हैं इसको आम जनता में और टूरिज्म से जोड़ेंगे और निश्चित रूप से उसका लाभ जो है ब्यावर को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ की रही है और हम उसको राजस्थान के दूसरे ज़िलों से जोड़ सकते हैं या बाहर के हमारे इंडिया के दूसरे ज़िले। क्योंकि आपने पिछले कोविड के बाद देखा होगा कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो उतनी संख्या में नहीं आ रहे। तो मैं जब डायरेक्टर आर्कियोलॉजी था हमने देखा कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट की कमी को पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट को हम इंडिया के जो हमारे लोग हैं उनको कैसे जोड़ सकते हैं, देखते हैं, उस पर काम करते हैं। क्या हो सकता है, जितना भी अच्छे से अच्छा बेस्ट होगा वो हम कोशिश करेंगे। और अच्छी टीम है हमारे पास। अभी 5 बजे मैंने मीटिंग बुलाई है और निश्चित रूप से हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे जिससे ब्यावर के लोगों को लाभ मिले। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड पीडीएस दुकानदार लाभुकों को मिलने वाली राशन अब बैंक खाते में रखे रुपए उड़ने की तरह साइबरों के शिकार हो रहे हैं। चांदन प्रखंड पीडीएस संघ का अध्यक्ष बेचू यादव ने बताया कि अब प्रखंड के तमाम डीलर राशन साइबरों का शिकार हो रहे हैं। पहले बैंक के खाते से एन प्रकार का पैसा साइबर सवाल जवाब कर आधार नंबर ओपीडी नंबर प्राप्त करके बैंक से पैसे उड़ा लिया करता था। ठीक उसी तरह डीलरों के पास भी फिंगर मशीन का अंगूठा लगाकर राशन उड़ा लिया जा रहा है। इससे कई डीलरों एवं लाभुकों के बीच नोकझोंक देखी जा रही है। वहीं चांदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में जांच की जा रही है, दोषियों पर आवश्यक कार्यवाही होगी। हाँ बेचू, ये बताइए क्या क्या समस्या है आपका? हम बेचू यादव चांदन प्रखंड का डीलर है। चांदन प्रखंड का लाभुक का अनाज बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के डीलरों द्वारा अनाज विदाउट फिंगर का हम लोगों का लाभुक है, उन्होंने वहाँ बिना फिंगर का अनाज उठाया जा रहा है। उसमें 2 डीलर का नाम आया है, पोस्ट मशीन में देख रहे हैं, रितेश कुमार सिंह और एक मंदेश्वरी प्रसाद सिंह। कहाँ के हैं डीलर? ये डीलर अमरपुर प्रखंड का है। और ये लोग मैंने सैकड़ों कार्ड से ऊपर का लोगों मैंने अनाज घपला किया जा रहा है। बर के तरह अनाज भी चोरी कर रहा है। देखिए आपका क्या को चोरी हुआ? गोरीपुर से हम जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं। जैसे हमारा मशीन से जब हम उसका फिंगर लगाए, फिंगर लगाने के बाद उसमें हमारा माल निकल गया था। निकल जाने के बाद उनको हम पब्लिक को बोले तो पब्लिक तो भड़क दिया। जो हम मशीन पे हम फिंगर लगाए नहीं कहीं है तो हमारा माल निकला कैसे, वो पूरा हमारा सन करने लगा। फिर उसको समझा बुझा के हम शांत किए। उसका बाद मोबाइल से अब चेक किए तो वो एगो अमरपुर का आ रहा है और एगो नाम और एगो आ रहा है कटोरिया प्रखंड। इस आदमी का निकल गया माल। एगो कुसमी देवी का और एगो मुनमा देवी। पति एक का नाम तो जान रहे हैं, उसका थी गोपाल मोहतो। चलिए, कहाँ का है? नाड़ी जंडा। बांका से सी न्यूज। जैसा कि ईदगाह मदरसा जुन्नारदेव पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसी कड़ी में समस्त मस्जिद अंजुमन के बच्चों के तालीमी मुकाबले आयोजित किए गए। ईदगाह कब्रिस्तान द्वारा दीनी तालीमी मुकाबलों का आयोजन ईदगाह परिसर में किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन मुफ्ती जुनैद गौरी ने किया। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में मुस्लिम बच्चों द्वारा अजान, तिलावत, नात शरीफ, तकरीर पेश की गई। इस कार्यक्रम में जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती जुनैद गौरी, हाफिज फारूक, नसरू चाचा एवं तमाम मस्जिदों के इमाम एवं सदर मौजूद रहे। ये आज जो प्रोग्राम रखा गया इसका उद्देश्य क्या है? जी, आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो मदरसे का प्रोग्राम था स्टूडेंट को लेकर, और उस प्रोग्राम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से रखा गया। और स्टूडेंट यानी तलबा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों को सुनाया कंपटीशन की शक्ल में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए क्या हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा गया, और आप किसके लिए रहमत हैं और किसके लिए नहीं। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो है वो हर शख्स के लिए है,
हर इंसानियत के लिए हैं और हर मखलूक के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात जो है हम सब के लिए एक सबक और नमूना है। उसी को लेकर ये प्रोग्राम किया गया। माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम हुआ। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर है। बिना सूचना दिए सन्ना ग्राम के मेन रोड में चक्का जाम करने वाले कुल 7 आरोपियों के विरुद्ध थाने में नामजद FIR दर्ज की गई है। आरोपियों के नाम अरविंद कुजूर, अंचलेश लकड़ा, जगेश्वर खलको, विनोद भगत, इनायत खान, सुनील उर्फ बंटी, राजेश प्रधान। बता दें कि किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, घटना, प्रदर्शन, रैली एवं अन्य आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन देकर अनुमति लेनी होती है। प्रशासन कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा कानून व्यवस्था एवं अन्य पहलुओं की समीक्षा कर अनुमति देने या नहीं देने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाता है। दिनांक 22 सितंबर को प्रातः 5 बजे से फसल नुकसान एवं मुआवजा को लेकर बांसबल्ली लगाकर मेन रोड सन्ना में अचानक चक्का जाम कर दिया, जिससे रोड पर चलने वाले आमजनों का आवागमन अवरुद्ध हुआ एवं आमजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से तत्काल पुलिस बल मौके पर भेजा गया। मामले में उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना सन्ना में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जांच जारी है। कब कल सन्ना क्षेत्र में अचानक बिना किसी सूचना के ग्रामीणों के द्वारा फसल नुकसान की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया गया और लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया। जबकि पूर्व में भी कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि कोई भी समाज संगठन, राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संगठन अगर वो किसी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक धरना, प्रदर्शन, रैली या कोई आयोजन करता है तो उसे पूर्व में प्रशासन को सूचना देनी होगी, उसका रूट निर्धारित किया जाएगा और उसके पश्चात उसे शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए कल वहाँ पर लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया, जिस पर एक प्रार्थी के द्वारा आवेदन दिया गया। उसके आवेदन पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद एवं अन्य उस 7 नामजद के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ वहाँ पर अपराध कायम किया गया है। उसके अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जशपुर जिले से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ SP रोहित कशवानी अपनी दरियादिली और मिलनसार व्यवहार और पीड़ितों को उचित न्याय दिलवाने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा आवेदन लेने के लिए स्वयं व अपने ऑफिस से बाहर आकर पीड़ित पक्ष की पूरी बात सुनकर उचित कार्यवाही के निर्देश जारी करते हैं। आज एक उनका अलग अंदाज देखने को मिला, जहां उनके द्वारा आवेदनकर्ता से आवेदन लिया गया। इसके बाद एक वृद्ध महिला जो कि लकवा से ग्रसित है और कुछ दूरी पर कुर्सी पर बैठी हुई थी, SP साहब गाड़ी में बैठने लगे। महिला ने SP साहब को आवाज़ दी। उनकी पुकार सुनते ही SP साहब महिला के पास पहुंचे और उसकी पूरी बात सुनकर उन्हें ढांढस बंधाया और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। साथ ही तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को फोन लगाकर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए और महिला से कहा गया कि आप परेशान ना हो, उचित कार्यवाही की जाएगी। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। एक बार फिर बुजुर्ग के साथ डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी की घटना हुई है। इस बार आरोपियों ने पॉर्न वीडियो और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देते हुए रिटायर्ड अधिकारी से 2 करोड़ 55 लाख रुपए ठग लिए। माधवनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि 3 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इस धमकी के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को उनके घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और लगातार फोन पर बात करते हुए केस से बचने के लिए रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने को बोला। डर के कारण उन्होंने अपने और पत्नी अनामिका कुलकर्णी के बैंक खाते से 11 से 13 सितंबर के बीच 2 करोड़ 55 लाख 50 हजार की राशि आरोपियों के खाते में RTGS और IMPS के माध्यम से ट्रांसफर कर दी। ये आजकल जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स हैं जो फ़ोन करते हैं, उसी से रिलेटेड एक मामला में हमारे यहाँ के कुलकर्णी जी हैं, 76 साल के हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड हैं। इनको एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल किया, नकली CBI का व्यक्ति बनकर, और उनको किसी पॉर्न वीडियो के मामले में इनका नाम आने पर डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर इनसे करीबन 2 करोड़ 55 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराए। इसमें हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई है। अभी हमारे जो साइबर सेल है इस पर अग्रिम विवेचना कर रहा है, क्यूज उनके हाथ में लगे हैं जिसको डेवलप किया जा रहा है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि बार बार आप सभी को हम अवेयरनेस के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। कृपया इस तरह के किसी भी डिजिटल अरेस्ट या अन्य किसी भी प्रकार का जो फ्रॉडस्टर्स आपको फ़ोन करते हैं उसके बेसिस पे कोई ट्रांजैक्शन ना करें। इस सभी प्रकार के धोखे करने के तरीके हैं, इनसे कृपया करके बचें।
ये पूरे देश में कई जगह से गिरोह बनाकर काम करते हैं। अभी हमने एक गिरोह का इसको गिरफ्तार भी किया था। इसमें कुछ खातों की डिटेल आई है जिसको हम अभी डेवलप कर रहे हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।